हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 चल रहा है, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 6 पार्ट मिलेंगे। आपको 6 पार्ट को स्टेप वाइज सॉल्व करना है। सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है। इसमें कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी दो नंबरों का डिफरेंस कितना है आपके सामने, वो 26 है। फिर कहता है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी जो वन नंबर है वो 3 टाइम्स है किसका, अदर नंबर का। फाइंड देम, तो यानी कि आपको नंबरों को फाइंड करना है। देखिए इसमें आपसे जो पूछा गया है आप उन्हें सबसे पहले लेट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट को आप सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसमें लेट करेंगे, लेट वन नंबर कितना होगा आपका यहाँ पर bx, कितना होगा आपने उसे लेट कर लिया, वो कितना होगा, वन नंबर आपने x लेट कर लिया। एंड अदर नंबर, एंड अदर नंबर by, ये आपने कितना लेट कर लिया, ऐसा आपने यहाँ पर y लेट कर लिया। अब लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ने आपसे कहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन। देखिए इसमें यहां पर आप सबसे पहले जो इसका फर्स्ट केस बनता है वो क्या है, यहां पर केस नंबर फर्स्ट। इसने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी उन दो नंबरों का जो डिफरेंस है जो आपने यहां पर लेट किए हैं x एंड y, उनका डिफरेंस कितना है, 26 है। तो उनका डिफरेंस आप यहां पर लिखेंगे x माइनस वाई, कितना हो गया आपका यहाँ पर 26 हो गया, जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। अब ऐसे ही आपका यहां पर केस सेकंड जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, इसने कहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। देखिए क्वेश्चन ने कहा है जो उसका फर्स्ट नंबर है, यानी कि वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स है किसका, अदर नंबर का। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करने वाले हैं, दोनों नंबरों को आप इक्वल रखेंगे। सबसे पहले दोनों नंबरों को आप इक्वल रखेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि ये वन नंबर 3 टाइम्स है किसका, इस अदर नंबर का, यानी कि पहला नंबर जो है 3 टाइम्स है इस दूसरे नंबर का। तो आप यहां पर क्या करने वाले हो, देखिए आप यहां पर क्या करने वाले हो, तो आप इन दोनों को इक्वल रख रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 टाइम्स है इस नंबर का, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप इसे यहीं से इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इस 3.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको अब की बार क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू आपको बिल्कुल निकला ही मिल गई। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहां से कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, आपका x की जगह आपको होगा 3y माइनस वाई इक्वल टू होगा 26। यहां से आपका आने वाला है कितना, ये होगा आपका 2y इक्वल टू 26, या y इक्वल टू आ जाएगा आपका 26/2, या आपका यहां से आने वाला है y इक्वल टू आपका हो जाएगा 13। कितना होगा आपका यहां से 13 हो गया। अब इस y की वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं कौन सी इक्वेशन में, यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड में। कौन सी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड में करेंगे। वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर, क्या है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, तो x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू आपका 3, y कितना आपका 13 है, कितना आपका 13 हुआ, तो x इक्वल टू आप कितना हो जाएगा यहाँ पर 39। देखिए यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये y की वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था देखिए आपसे कि जो 1 नंबर है वो 3 टाइम है किसका, अदर नंबर का। तो लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस 1 नंबर x था आपका, वो आपका आ गया 39, एंड अदर नंबर, अदर नंबर कितना हो गया आपका, यहां पर ये y है तो हो गया आपका 13। फाइनली यही आपका आंसर है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए यहां पर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड में क्या है, सेकंड कहता है आपसे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। देखिए सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, उन्हें आप सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उन्हें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो एंगल आपको फाइंड करने आप उन्हें लेट करोगे। तो सबसे पहले आप यहां पर लेट करोगे। लेट करना आपको लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल कितना होगा, आप यहां पर भी x लेट करने वाले हैं, एंड स्मॉलर एंगल इसे आपने कितना लेट कर लिया, यहां पर भी y हो गया। अब यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। कितना होगा इसका सम, दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो वो क्या होने वाले आपके, एक लार्जर एंगल था एक स्मॉलर एंगल था, उनका जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री, जिसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। फिर सेकंड में आपसे इसने कहा है एंड एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसने कहा है क्वेश्चन ने कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो आप देखिए अब आप इसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। तो यहां से अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करेंगे आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहां पर आप इसे फर्स्ट में पुट करेंगे। तो आपका क्या होने वाला है, यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180। तो आप यहां से यहां आ जाओ। तो क्या होने वाला आपका, यहां पर देखिए आपको क्या करना है, इस x की जगह आपको क्या करना है y प्लस 18 आपको इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू कितना होगा आपका 180। यहां से 2y होगा आपका 180 माइनस 18 होगा।
तो आप क्या करेंगे यहाँ से 2y इक्वल टू आपका बचने वाला है आपका देखिए 10 8 2 हो गया आपका यहाँ पर 6 हो गया 162 तो y इक्वल टू आपका होगा 162/2 आपका होने वाला है y इक्वल टू कितना 2 8 जा 16 2 1 जा 2 यानी कि y इक्वल टू आपका आया यहाँ से निकल के 81 आया। कितना है आपका यहाँ से 81। अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ से इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। कहाँ सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, x इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x इक्वल टू वाई क्या होगा 81 हो गया प्लस 18 हो गया, तो आपके होने वाला है यहाँ पर x इक्वल टू 99। कितना हो गया आपका यहाँ पर x इक्वल टू 99, यानी कि आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली एंड आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस लार्जर एंगल बी कितना होने वाला आपका यहाँ पर, लार्जर एंगल होगा आपका 99 एंड स्मॉलर एंगल बी कितना होगा आपका यहाँ पर, कितना होगा आपका यहाँ पर 81 होगा। तो फाइनली यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए अब करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ये कह रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर RS 3800, यानी कि उसने 7 बैट्स 6 बॉल 3800 रुपए के खरीदे। फिर कहता है कि लेटर बाद में सी बॉयज 3 बैट्स एंड 5 बॉल, अब की बार 3 बैट्स हैं 5 बॉल्स हैं, 4 कितने के खरीदे इतने 1750 यानी कि 1750 रुपीज के खरीदे। फिर कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि आपको यहाँ पर एक 1 बैट एंड 1 बॉल की कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले आपसे जो पूछा है आप उसे लेट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर लेट करेंगे, तो क्या है आपका सबसे पहले सोल्व करेंगे इसे, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ये 1 बैट ले लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट BX and the cost of 1 ball BY। अब लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट केस क्या बनता है आपका यहाँ पर, केस नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है, यानी कि उसने 7 बैट्स एंड 6 बॉल कितने रुपए के यहाँ पर खरीदे थे, उसने 3800 रुपए के खरीदे थे। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 बैट की जो कॉस्ट थी वो x रुपए आपने लेट कर लिया और 7 बैट आपको खरीदने हैं, तो यानी कि 7x प्लस ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो y रुपीस है और यहाँ पर रुपए है, और यहाँ पर क्या करेंगे एंड 6 बॉल आपको खरीदने हैं, तो आपका कितना होने वाला 6y। टोटल कितना रुपए दिया आपने यहाँ पर 3800 रुपए दिए, जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम। ऐसे आपका यहाँ पर केस नंबर सेकंड जो बनता है वो बनता है आपका जब आपने 3 बैट्स खरीदे एंड यहाँ पर 5 बॉल खरीदी, तो कितने रुपए दिए आपने यहाँ पर 1750 रुपए दिए। तो कितना होने वाला है आपका यहाँ पर 3x होगा आपका, अब की बार यहाँ पर 5 बॉल्स है तो 5y होगा इक्वल टू 1750 रुपए, यानी कि 1750 रुपीज इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। अब आपके सामने यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गई हैं,
अब इन दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, एक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड को ही सिलेक्ट कर लेता हूं। लिखेंगे आप यहां पर फॉर इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर सेकंड को सिलेक्ट किया, अब क्या करेंगे, यहां से आप इस इक्वेशन से या तो आप यहां से x की वैल्यू को निकालें या यहां से y की वैल्यू को आपको निकालना है। तो आपको क्या करना है, 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y और होगा आपका x इक्वल टू माइनस 5y बाय होगा आपका 3, जिसे आप यहां पर इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दोगे, जिसे आप यहां पर इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दोगे। अब क्या करोगे, आप यहां पर इस x की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर थर्ड में है, आप देखिए आपने इसे आपने इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाला है, तो आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहां पर क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। तो लिखेंगे आप यहां पर वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह आपकी 7x प्लस 6y इक्वल टू हो गया आपका 3800। अब क्या करना है आपको, देखेंगे यहां पर 7x की जगह आपको यह रखना है माइनस 5y अपॉन में कितना होगा 3 होगा, प्लस 6y है इक्वल टू आपका 380 ये होगा। अब देखिए आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना है, मैं यहां पर एलसीएम भी लूंगा और इस 7 के अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा। देखेंगे आप यहां पर ये हो गया 700, 7 5 जा 35 हो गया, 3 हो गया कैरी आपका, यहां पर 7 7 जा होगा 49, 3 कितना होगा आपका 52 हो गया, और 7 1 जा 7 और 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया। इसके बाद आप इस 7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस 35y हो गया। एंड आपको साथ में एलसीएम भी लेना है, तो आप इसकी इधर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो आप कितना होगा यहाँ पर आपका 3 6 18। या आप एक काम करेंगे, आप इसे यहाँ पर ऐसे करेंगे 3 प्लस 6y अपॉन 1 इक्वल टू आपका होगा 380। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, यानी आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है। जैसे ही आप एलसीएम लोगे, एलसीएम में आपका आएगा 3 और आपका होगा ये यहाँ पर 50 माइनस 35y, इधर होगा आपका 3 6 होगा आपका 18 प्लस 18y हो गया इक्वल टू हो गया 380। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस 3 को आप उधर ले जाएंगे, इसके आप 3 की आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका देखिए इसमें क्या होने वाला है, आपका यहाँ पर बचेगा आपका अच्छा पहले आप इसे यहाँ ले तो 250। देखिए आपका यहाँ पर माइनस 35 में से 35y में से कितना करेंगे आप यहाँ पर 18 माइनस करेंगे, तो कितना बचने वाला आपका 17y बचने वाला है। कितना बचेगा आपका यहाँ पर माइनस का 17y बचेगा, और आप इस 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, 3 8 जा कितना होगा 24 हो गया, 2 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर माइनस 17y इक्वल टू ये होने वाला है आपका माइनस, आप इसे इधर ले जाएंगे तो आपका होगा 12250। देखिए अब आपको इसमें से आपको इसे माइनस करना है, तो माइनस 7y इक्वल टू आपका कितने होगा, आपका यहाँ पर 0 होगा, अब यहाँ पर 5 होगा आपका। इसके बाद आपका यहाँ पर 12 होगा, 12 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। ऐसे आप यहाँ पर 1 रह गया आपका, 1 में से 1 गया 0, तो आपका यानी कहने का मतलब है आपका यहाँ से 850 हो गया आपका।
अब करेंगे आप यहाँ पर, ये भी माइनस का आने वाला है, तो माइनस से माइनस गया, y इक्वल टू आपका हो गया 850 बाई कितना होगा 17। इसके बाद आप यहाँ पर y इक्वल टू 17 से इसे काटेंगे तो 17 5 जा होगा आपका, तो आपका 50 हो गया। तो हो गया y इक्वल टू आपका यहाँ से 50, कितना हो गया आपका यहाँ से y इक्वल टू हो गया 50। अब इस y की वैल्यू को देखिए, आपके सामने 3 इक्वेशन है, मर्जी चाहे जोन सी में भी रखें, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन इक्वेशन नंबर 3 होता है। तो लिखेंगे आप यहाँ पर पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो क्या है आपका इक्वेशन नंबर 3, आपका इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इक्वल टू 1750 माइनस 5 और y की जगह आपको क्या रखना है, यहाँ पर 50 रखेंगे, अपॉन में क्या है आपका यहाँ पर 3 है, तो x इक्वल टू आपका होगा 1750, ये कितना होगा आपका माइनस 250 हो गया, अपॉन में कितना है 3, x इक्वल टू आप इसे माइनस करेंगे, इसमें से कितना होगा 0, इसके बाद आप यहाँ पर फिर कितना होगा आपका 0, फिर 5 होगा आपका एंड आपका 1 हो गया, अपॉन में कितना है आपका यहाँ पर 3 है, तो x इक्वल टू आपका होने वाला है यहाँ पर 3 5 जा यानी कि आप 500 होगा, तो x इक्वल टू आपका आया यहाँ पर 500। यानी आपने यहां से x की वैल्यू को निकाल लिया एंड y की वैल्यू को निकाल लिया। अब लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस द कॉस्ट ऑफ वन बेट, क्या लिया था आपने 1 बेट, कितना होगा यहाँ पर b 500, कितने होगी 500 एंड लिखेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना होगा यहाँ पर आपका, ये कितनी है आपका 50, कितना होगा यहाँ पर, यानी कि एक बॉल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज आई एंड एक बैट की जो कॉस्ट है आपकी वो कितनी आई यहाँ पर 500 रुपीज आई। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें। करते हैं इसका 4th पार्ट। देखिए अब करेंगे यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। द टैक्सी चार्ज in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance to 10 kilometer. The charge paid 105 रुपीज। यानी कि किसी सिटी के अंदर जो टैक्सी का किराया है, मान लिया 2 किलोमीटर का वो फिक्स चार्ज है कि आपको मान लिया 2 किलोमीटर के आपको यहाँ पर 15 रुपीज या 20 रुपीज देने होंगे। उसके बाद इसने कहा है कि 10 किलोमीटर आपको आगे जाना है, एक्स्ट्रा जाना है, तो आपको बताना है कि पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितने रुपए होंगे। यानी पर किलोमीटर आपको रुपीस बताने हैं कितने होंगे, यानी कि पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो आपको बताना है और आपको फिक्स चार्ज बताना है। सेकंड केस क्या है, फिर वही आपका द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज RS 155। यानी कि दूसरी जो जर्नी है, दूसरी जो यात्रा उसने की, एक तो फिक्स चार्ज हो गया, फिर उसने अब की बार क्या 15 किलोमीटर एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की, तो उसके लिए आपको पर किलोमीटर कितने रुपए देने पड़े ये भी आपको बताना है। तो फाइनली आपको कह रहा कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि आपको फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज आपको बताना है। अब एक बात यह होगी फिर आपको बताना कि हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ये कह रहा है कि उसे 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रुपए देने पड़े आपको ये भी बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लेट करेंगे सबसे पहले द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी कितना होगा यहाँ पर BX एंड पर किलोमीटर
पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा यहाँ पर पी वाई, कितना लेंगे ऐसे y लेंगे, लिखेंगे आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट क्या होने वाला है। केस नंबर फर्स्ट इसमें क्या है, यानी कि एक तो फिक्स चार्ज है जो आपने यहाँ पर एक्स सेलेक्ट कर लिया, एक है पर किलोमीटर आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, वाई रुपीज देने पड़ रहे हैं, उसमें जाना आपको 10 किलोमीटर। तो यानी कि एक तो आपका फिक्स चार्ज हो गया और 10 किलोमीटर आपको जाना है, पर किलोमीटर के कितने रुपए दे रहे हो आप, वाई दे रहे हो, यानी 1 किलोमीटर के वाई रुपीज दे रहे हो, तो आप 10 किलोमीटर के कितने दोगे, आप यहाँ पर 10 वाई दोगे। टोटल आपको कितना चुकाना पड़ा, 105 रुपीज, जिसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। ऐसे ही अब सेकंड केस आपका जो बनता है, केस नंबर सेकंड, उसमें क्या है कि आपका फिक्स चार्ज है और आपको 15 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा जाना है, 1 किलोमीटर के आपको वाई रुपीज देने हैं, तो यहाँ पर आपको 15 किलोमीटर यानी 15 वाई होगा और ये आपको कितने रुपए देने पड़े, 155, जिसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। यहां से आपने अब यहां से आप इन दोनों इक्वेशनों में से अब मर्जी चाहे एक इक्वेशन को सिलेक्ट करो, जौन सी को आपको सिलेक्ट करना है। अब यहां से अब आपके सामने यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई, अब इन दो इक्वेशनों में आपको एक इक्वेशन सिलेक्ट करनी है, यानी कि उसे चूज करनी है। तो कोई सी भी आप मर्जी चाहे एक इक्वेशन को सिलेक्ट करें, वहां से आप x की या y की वैल्यू को निकालें। देखिए मैं क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करना है, यहाँ पर आप यहां से ले लें 4 इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड को लिया, क्या है आपका x प्लस 15y इक्वल टू 155, तो x इक्वल टू आपका 155 माइनस 15y, इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दोगे। क्या नाम दोगे आप, यहां से इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दोगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये आपने जो x की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर सेकंड से, इस x की वैल्यू को आपको कहां सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। कहां सब्स्टिट्यूट करोगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या है आपकी इक्वेशन x प्लस 10y इक्वल टू 105, x क्या होगा आपका 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू होगा 105। तो आपका देखिए यहाँ पे 15y में से 10y गया तो आपका होगा माइनस का 5y इक्वल टू 105, इधर माइनस होगा 155, तो माइनस 5y इक्वल टू कितना बचने वाला है आपका यहाँ पर 0, और आपका होगा ये, यानी कि आपका यहाँ पर कितना होने वाला है 50, तो माइनस का 50 होगा, माइनस से माइनस गया, तो y इक्वल टू आपका होगा 50/5 या y इक्वल टू हो गया यहाँ से 10, कितना हो गया यहाँ से 10 हो गया। अब यहां से y निकल के आ गया आपका, यानी कि यहाँ पर ये पर किलोमीटर चार्ज है वो निकल के आ गया। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर मर्जी चाहे तीन इक्वेशनों में कोई सी में भी पुट करें, सबसे अच्छा ऑप्शन आपके सामने इक्वेशन नंबर थर्ड, तो करेंगे यहाँ पर पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, x इक्वल टू 155 माइनस 15, तो y क्या है आपका 10, क्या है आपका y 10 है, तो x इक्वल टू कितना होगा 155, ये कितना होगा माइनस का आपका होगा यहाँ पर 150। इसके बाद आपके पास क्या बचने वाला है, x इक्वल टू आएगा आपका 5, कितना आ गया, हाँ यहाँ पर आपका 5 आ गया, यानी कि जो फिक्स चार्ज है आपका कितना आ गया 5 आ गया। अब लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस फिक्स चार्ज कितना था आपका, फिक्स चार्ज का 5 रुपीज एंड पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर
चार्ज कितना होगा 10 RS। आपको निकालना है यहाँ पर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस, चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर वो कितना होने वाला है आपका x प्लस 25 किलोमीटर जाना है ना आपको, तो 25y तो x कितना है आपका यहाँ पर, x है आपका यहाँ पर x आया आपका 5 प्लस 25y कितना है 10, यानी कि 5 प्लस का कितना होगा 250, आपको यहाँ पर 255 RS आपको 25 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितने 255 रुपए 255 रुपीज देने होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। करते हैं इसका यहाँ पर 5th पार्ट। अब करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th एंड 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th एंड 6th पार्ट क्या करेंगे यहाँ पर आप देखिए 5th पार्ट क्या कहता है इसका, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it become 5/6, find the fraction। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है आपकी 9/11 हो जाती है। कब हो जाती है वो 9/11, जब if 2 is added the both the numerator and denominator, यानी कि उस फ्रैक्शन में जब आप 2 ऐड कर देते हो, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में आपको 2 ऐड करने पर क्या मिलता है यहाँ पर 9/11 मिलता है। इसी तरह से आपकी सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पर 3 is added to the both numerator and denominator, यानी उस फ्रैक्शन के आप न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड कर देते हो, तब फ्रैक्शन कितनी हो जाती है यहाँ पर आपकी 5/6 हो जाती है। कह रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले आप उस फ्रैक्शन को लेट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर जो 5th पार्ट सोल्व करेंगे, 5th पार्ट लेट करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी कितना होगा यहाँ पर x/y। तो आपने यहाँ पर फ्रैक्शन को लेट कर लिया। अब लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस नंबर फर्स्ट क्या है आपका, यानी कंडीशन नंबर जो फर्स्ट वो क्या है आपकी, क्वेश्चन ने कहा है ये फ्रैक्शन x/y कितनी हो जाती है 9/11, यानी क्वेश्चन ने कहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कब, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप 2 ऐड कर देते हो तब। तो आपको क्या करना है यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर फ्रैक्शन कितनी हो जाती है यहाँ पर 9/11। आप इसे सोल्व करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पर आपका होगा 11x + 2 = 9y + 2, यहां से आपका होगा 11x प्लस का 22 हो गया = 9y प्लस का 18 हो गया। तो 11x - 9y = होगा आपका यहाँ पर, या यहाँ पर आप कितना हो जाएगा = आप 18 - का 22, तो 11x - 9y = आपका होने वाला है यहाँ पर 18 - का 4 बचेगा। तो आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। इसी तरह से आप यहाँ पर सेकंड जो केस है आपका, केस नंबर सेकंड जो है आपका, ये कहता है कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि जब आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हो तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है आपकी 5/6 हो जाती है। यानी जो फ्रैक्शन है x/y वो कितनी हो जाती है 5/6। कब हो जाती है, जब आप उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपका 6x + 3 होगा, यहाँ पर 5 और y + 3 होगा। अब
इसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 18 इक्वल टू होगा 5y माइनस का होगा प्लस का होगा 15, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू आपका होगा 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू आपका -3, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए अब आपके सामने दो इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशन में से आप एक इक्वेशन को सेलेक्ट करें, उससे आप वहां पर x की या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से आपको क्या करना है, x की या y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए मैं यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड ही ले लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन है आपकी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। आप 6x इक्वल टू ये 5y माइनस 3 और या x इक्वल टू 5y माइनस 3/6 आप यहां से इसे इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दोगे। इसी तरह से आपको क्या करना है, अब ये आपने x की जो वैल्यू निकाली है ये सेकंड से निकाली है। अब इस x की वैल्यू को आपको कहां पुट करना है, कहां सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो इक्वेशन नंबर तो करेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या आपकी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो देखिए यहां पर 11 क्या होगा आपका 5y माइनस 3 कितना है 6 है माइनस 9y इक्वल टू -4। अब देखिए इस 11 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और इसका एलसीएम भी लूंगा यहां पर, तो कितना हो जाएगा 55y माइनस का 33, और डायरेक्टली मैं यहां पर एलसीएम भी ले रहा हूं, तो एलसीएम आएगा इसका 6, कितना आएगा यहां पर एलसीएम 6 आएगा। तो इस 1 की इधर मल्टीप्लाई 6 की इधर होगी, तो ये होगा आपका -54y इक्वल टू होगा -4। देखिए यहां पर 55y 54y आपका 1y बचने वाला है, और यहां पर आप और क्या बचेगा आपका यहां पर -33, और इस 6 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -24। फिर क्या होगा आपका यहां पर y इक्वल टू 24 माइनस का प्लस का 33, तो y इक्वल टू आपका कितना बचने वाला है, आपका यहां पर आपका बचने वाला है यहां पर 9, कितना बचेगा आपका यहां पर 9 बचने वाला है, यानी कि आप यहां पर y इक्वल आ गया आपका कितना यहां पर y इक्वल टू आपका आ गया यहां पर 9, कितना आ गया आपका यहां पर 9 आ गया। अब इस y की वैल्यू को आप क्या करने वाले हैं, इन तीन इक्वेशन में से मर्जी चाहे कोई सी में भी पुट करें, तो सबसे अच्छा ऑप्शन वही आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। तो करेंगे यहां पर पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए क्या है आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, x इक्वल टू 5y माइनस 3y कितना है 6, तो आप यहां पर x इक्वल टू 5 इंटू y कितना है आपका यहां पर 9 है -3y कितना हो गया 6, x इक्वल टू कितना हो गया 45 माइनस 3y कितना हो गया x इक्वल टू 42/6 हो गया, 6 7 जा, तो x इक्वल टू कितना है यहाँ पर 7 आ गया, कितना है यहाँ पर x इक्वल टू 7 आ गया। तो लिखेंगे आप यहाँ पर यानी कि यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू निकल गई। आप लिखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसमें द फ्रैक्शन, तो लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस फ्रैक्शन कितना होगा यहाँ पर, कितनी होगी यहाँ पर 7 बाई कितनी होगी 9, कितनी होगी फ्रैक्शन 7/9 होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करें। करते हैं इसका 6 पार्ट।
अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। देखिए 6 पार्ट क्या कहता है, 5 years hence, hence मतलब यहाँ पर है कि 5 years later यानी कि 5 साल बाद की बात कर रहा हूं। The age of Jacob will be 3 times that of his son। देखिए आपको यहां पर क्या करना है, ये आपसे कह रहा है कि अब से 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times, यानी कि अब से 5 साल बाद आने वाले टाइम यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है ये, कि जैकब की जो एज है वो 3 टाइम हो जाएगी किसकी, उसके सन की। फिर इसने कहा है सेकंड में 5 years ago, अब से 5 साल बाद, अब से 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। इसने कहा है कि अब से 5 इयर्स पहले की जो बात है, यानी कि जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी, किसके, उसके पुत्र की यानी उसके सन की। इसने कहा कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो आपको उनकी यानी जैकब की एंड जैकब के सन की आपको प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो आपको आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसे ही आप लेट करेंगे। यहां पर है आपका सॉल्यूशन, क्या है आपका, लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज of Jacob bx and the present age of his son by। यानी कि जैकब की आपने प्रेजेंट एज एक्स लेट कर ली एंड उसके सन की आपने प्रेजेंट एज आपने वाई लेट कर ली। तो लिखेंगे आप यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है। देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 years hence, 5 years hence यानी कि 5 साल बाद की आपको पहले दोनों की एज फाइंड कर लेनी है यहां पर। तो लिखेंगे 5 years hence द एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी, यहां पर कितनी हो जाएगी, इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद तो कितनी हो जाएगी उसकी, जैकब की एज x प्लस 5। यहां पर अब द एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। ये जो बात चल रही है यहां पर 5 इयर्स हेंस की बात चल रही है, यानी कि 5 इयर्स आफ्टर की बात चल रही है यहां पर, यानी कि अब से 5 साल बाद के केस में आपकी इन दोनों की एज ये होने वाली है। 5 इयर्स हेंस की केस में दोनों की एज क्या होने वाली है, यहां पर ये होने वाली है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन ने कहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। आपको यहां क्या करना है, दोनों की एज को सबसे पहले इक्वल रखना है, दोनों की एज को सबसे पहले इक्वल रखना है। क्वेश्चन ने कहा है अब से 5 साल बाद 5 इयर्स लेटर जैकब की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि ये 3 टाइम्स हो जाएगी और दोनों को आप इक्वल रख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन ने कहा है ये 3 टाइम्स हो जाएगी कब, आपसे 5 इयर्स हेंस, तो आपको क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई इसमें करना है और दोनों को इक्वल हो जाएंगे, यानी ये दोनों यहां पर इक्वल हो जाएंगे। अब क्या होगा, आप यहां पर x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस का 15, तो इधर लाएंगे आप इसे x माइनस 3y इक्वल टू होगा 15 माइनस 5, या x माइनस 3y इक्वल टू होगा आपका 10, जिसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। अब यहां पर देखिए सेकंड क्या है, ये केस नंबर आपका फर्स्ट था, के सेकंड में आप यहां पर क्या लिखने वाले हैं, के सेकंड में लिखेंगे आप यहां पर
के सेकंड में आप यहां पर लिखेंगे 5 years ago, 5 years ago, यानी 5 years ago के केस में दोनों की एज आपको पहले निकालनी है, तो वो क्या होने वाली है? द एज ऑफ जैकब। किस केस में? 5 years ago के केस में, यानी कि अब अगर उसकी एज x है तो यहां पर आपसे 5 साल पहले क्या होगी, तो आपको माइनस करना है, तो यानी कि x माइनस 5 होगा। कितना होगा? x माइनस 5। यानी कि आप यहां पर अगर किसी की एज आज की डेट में 20 इयर्स है या 15 इयर्स है, तो अब से 5 साल पहले कितनी होने वाली है? 15 इयर्स होने वाली है। कितनी होने वाली है? 15 ईयर। यानी कि आज की केस में अगर किसी की एज 20 इयर्स होगी तो अब से पहले वो कितने का होगा? 15 इयर्स का होगा, यानी कि आपको 5 कम करना है। ऐसे आपको यहाँ पर क्या करना है? द एज ऑफ हिज सन, तो उसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? y माइनस 5। कितनी हो जाएगी यहाँ पर? y माइनस 5। अब ऐसे ही आपको दोनों की एज को इक्वल रखना है इस केस में भी, और क्वेश्चन ने कहा है कि अब से 5 साल पहले ये जैकब जो था 7 टाइम्स था किसका? अपने सन का, यानी कि ये 7 टाइम्स था। दोनों को आप इक्वल रख रहे हो तो आप 7 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होगा x माइनस, इधर आप यानी x माइनस 5 इक्वल टू होगा 7y माइनस होगा आपका 35, या x माइनस 5 इसे लाएंगे आप इधर, तो x माइनस 7y इक्वल टू आपका माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू आपका क्या होगा यहाँ पर? माइनस 30, जिसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। अब आपको क्या है, ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो आपके सामने दो इक्वेशन है, सबसे पहले आप इन दो इक्वेशनों में एक इक्वेशन को सेलेक्ट करोगे, उस इक्वेशन से आते यहाँ पर x की वैल्यू को निकालोगे या y की वैल्यू को निकालोगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले आप लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूं, चलो सेकंड ही ले ले, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, या x इक्वल टू आपका 7y माइनस 30, तो आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। इसे आप क्या लेट करें मानेंगे यहाँ पर? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखेंगे आप यहाँ पर, अब इस x की वैल्यू को आपने सेकंड से निकाला है, तो कहां सब्स्टिट्यूट करोगे आप? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहां सब्स्टिट्यूट करोगे आप? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट? तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो आपको x की जगह क्या रखना है यहाँ पर? 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल टू 10, तो 7y 3y माइनस का तो 4y प्लस का हुआ इक्वल टू आपका यहाँ पर 10 है, इधर जाकर के प्लस का 30 हुआ, तो आपका फाइनली ये हो जाएगा यहाँ पर 40 और बाई 4, तो y इक्वल टू आपका यहाँ पर 10। अब देखिए यहाँ पर y आपका 10 आ गया। अब इस y की वैल्यू को आप मर्जी चाहे इन तीन इक्वेशन में से फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, मर्जी चाहे जौन सी में रखें, सबसे अच्छा ऑप्शन आपके सामने इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर? पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। देखेंगे आप यहाँ पर, तो क्या है? x इक्वल टू 7, तो y की जगह आपको क्या रखना है? 10 माइनस 30, तो आपके सामने यहां पर होगा कितना होगा यहाँ पर? x इक्वल टू होगा 70 माइनस 30, तो x इक्वल टू आपका कितना है यहाँ पर? 40। कितना है आपका यहाँ पर? 40। तो लिखेंगे आप यहाँ पर हैंस एज ऑफ जैकब, या आप यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब
द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी होने वाली है यहाँ पर 40, कितनी होगी यहाँ पर 40 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, कितनी होगी उसके सन की एज यहाँ पर कितनी होने वाली है यहाँ पर कितनी 10 ईयर्स होगी, कितनी होगी 10 ईयर्स, यहाँ पर होगी 40 ईयर्स। देखिए यहाँ पर द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी होगी 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 10 ईयर्स। तो फाइनली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसा नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज के साथ।